तो भाई आज हम लोग बात करने वाले तो इसी से लगा सकते हो कि नागाडो कितना पावरफुल ऐसा ग्रुप है जिसमें पर मेन दिक्कत ये है क्रिमिनल्स कि उससे शामिल हैं, जैसे एक नोन डिजीज थी जिसकी वजह से वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। कैसा और अगर आपको लगता है इताची नंबर पर तो एक बार नागाडो की देख लो। जिसको सब उसके बाद आता है द ब्रोकन हीरो ओबिटो उचिहा। और लास्ट में अब इसके बारे में क्या बताऊं, जो कि थर्ड मिज़ुका ये बंदा हार गया था। नागाडो को रिनेगान दे चुका है, मतलब वो रिनेगान इसकी थी, इसको नागाडो लोग नहीं जानते होंगे, पर उसके बाद फिर रिनेगान को उसने वापस ले भी लिया एक आंख में, और एक आंख में इसने लिया ताकि वो कामू यूज कर सके। जब वो 10 सेंचुरी को स्वॉर्ड यूज कर रहा था, वही स्वॉर्ड उसने भाई सारे 5 ग्रेट नेशंस को हिला के रख दिया था। ठीक कर लेती थी उस अकेले बंदे ने जिसको सबको मदारा उचिहा मानते थे, उस अकेले बंदे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेत्सु पूरे 5 ग्रेट नेशंस को हिला के रख दिया। ये वही बच्चा है जो कि ककाशी से नारुतो गेम का ब्रिलियंट किड ककाशी। तो वैसा कहता हूँ वो जेत्सु नहीं था, वो शिकामारु था। द ब्रोकन हीरो ओबिटो कितना खतरनाक है। जेत्सु भाई बहुत कमजोर था। ओबिटो के बारे में अगर वो खुद इतना पावरफुल होता तो वो खुद इन्फिनिट वीडियो में कास्ट करके कि अपनी मदर कागुया को वापस रिवाइव कर देता। बट ही इज वेरी वीक, जिसकी वजह से उसने मदारा को तो मारा। अब कुछ लोग बोलेंगे उसने मदारा को मारा, ये भी तो सोचो धोखे से मारा है। अब आप बताओ, उसने मदारा को धोखे से मारा। वो मदारा बस उसका चेस्ट का एक पीस था जिसको वो यूज कर रहा था, और मदारा का चेस्ट का पीस था ओबिटो। मतलब क्या हो रहा था समझो, जेत्सु ने मदारा को यूज किया, फिर मदारा ने ओबिटो को यूज किया। और मदारा तो भाई आप लोग जानते हो वो इतना इंटेलिजेंट बंदा जेत्सु की बातों में आ गया, और जेत्सु ने खुद ऐसा किया। मतलब जेत्सु ने उसे मार दिया। मैं यहाँ पे दोनों वाइट और ब्लैक जेत्सु की बात कर रहा हूँ, बट ब्लैक जेत्सु ही ज़्यादा खतरनाक था। उसको बाद आता है जूजो। अब ये एक टाइम पे सास्के का पार्टनर रह चुका है, जो कि एक स्पेशल क्लास से बिलोंग करता है, जो कि अपने आप को एक कर्स मार्क देते हैं। जैसे कि ओरोचिमारू ने सास्के को दिया था तो वो ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था एक डेविल में, तो ये लोग भी वैसे ही डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और जूजो एक तरह से देखा जाए तो नेचर लोग, वो मतलब नेचर के पास रहता है। और इसी बंदे ने भाई अपने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था, बस अपने एक मतलब ये बंदा खुद को काबू नहीं कर पाता जब ये मॉन्स्टर मोड में जाता था। उसके बाद आता है पपेट मास्टर सासोरी, जिसको रेड सैंड कहते हैं, और इस बंदे ने बहुत नाम कमाया है। इसने 3rd काज़ेकागे को मारा है, जो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है। इसका जहर आज तक सकुरा के सिवा और लेडी सोनाटे के सिवा कोई ढूंढ नहीं पाया है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 100 पपेट्स को एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। उसके बाद आता है देइद्रा। तो भाई देइद्रा देखो, एक्सप्लोसिव आर्ट क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्लोसिव निंजुत्सु का मास्टर है, जो कि अपनी एक साथ एक पूरा क्ले बैग लेके घूमता है, और उस क्ले से वो जो भी बनाता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। उस क्ले में एक्सप्लोसिव निंजुत्सु स्टाइल यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो क्ले यूज़ हो जाता है। भाई ये बहुत खतरनाक। उसके बाद आता है हिडान, अकात्सुकी इमॉर्टल मेंबर्स में से एक, जो कि स्काइट लेके घूमता है, और चाहे तुम इसका गला काट दो, दिल फाड़ दो, पर इसको को घंटा फर्क नहीं करने वाला। ये तुमको मार के ही दम लेगा। ये है हिडान, अकात्सुकी का इमॉर्टल मेंबर। अब आप सोचो, और काकुजु भी इसका पार्टनर था, जो कि अभी आगे आएगा। पर इस बंदे को शिकोमारू ने दिमाग से ट्रैप किया था, मार नहीं पाया था इसको आज तक कोई, क्योंकि खुद अपने गॉड की वर्शिप करके खुद का पेट फाड़ लेता है। उसके बाद फिर उसका गॉड दूसरे को मारता है। उसके बाद आता है काकुजु, इसी का पार्टनर, जो कि खुद एक इमॉर्टल मेंबर है, क्योंकि दूसरों का दिल चुरा सकता है, और इसके पास 4 चक्र दिल थे, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसने हाशिरामा से फाइट की थी और जिंदा बच गया था। इसके पास नीडल हेयर जैसी खतरनाक टेक्निक है, और ये चाहे तो किसी को भी हरा सकता है, हाशिरामा को छोड़ के, बहुत अलग है। तो अब बात करते हैं टॉप 3, जिसमें आता है किसामे होशिकागे। तो ये बंदे को बहुत से लोग जानते ही होंगे कि इताची का पार्टनर रह चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास सामे हाडा है, जो कि इसकी शाख की मतलब एक स्वॉर्ड है, और उससे किसी का भी चक्र ले सकता है। और जैसा इसने 2 बार किया, इसने किलर बी का चक्र लिया है, वो भी 2 बार, और उसे बहुत कमज़ोर भी किया है। इस बंदे को एक टैग मिल रखा था टेल लेस टेल बीस्ट का, क्योंकि ये किसी भी अगर टेल बीस्ट को पकड़ने चाहता था तो उसका टेल बीस्ट चक्र खुद में एब्जॉर्ब कर लेता था। और इसका शार्क मोड तो
देखा ही है आप सबने किलर बी वर्सेस ससेस की फाइट में। उसके बाद आता है इसी का पार्टनर इताची उचिहा। तो इताची उचिहा एक ट्रेजेडी है और इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। द गॉड ऑफ गेंजुत्सु, द रेड सुसानु, जाता मिरर और तात्सुया ब्लेड। भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था लिटरली। इसने पर ये बंदा दवाइयों के बल पे जिंदा था ताकि सास्के के हाथों से मर सके। इसके पास मांगे क्यों शारिंगन तब अवेक हुआ जब इसने शिशुई को मरते हुए देखा। ये बंदा इतना खतरनाक था कि इस पे किसी का गेंजुत्सु वर्क नहीं करता था और इताची ने ये गेंजुत्सु सीखा था शिशुई से, जो कि था फर्स्ट गॉड ऑफ गेंजुत्सु। इताची सेकंड पे आता है। इताची का फायर स्टाइल बहुत इम्प्रूव्ड भी है। ये क्रोस को यूज करता है, अपने क्रो के लिए ही जाना जाता है। इसके बाद शिशुई की अमातेरासु है, जिसकी वजह से कुछ भी कर सकता है। जैसे इसने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में खुद को काबूटो के कंट्रोल से अमातेरासु के जरिए फ्री कर लिया था। ही इज सो पावरफुल, नॉट गेटिंग। उसके बाद आता है उजुमाकी, नागाटो उजुमाकी। भाई इसके पास था रिनेगान, और रिनेगान वाले बंदे को साइड नहीं रख सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तो नारुतो के टोड सेज मोड से हार गया था तो तुमने इसको नंबर 2 पे क्यों रखा है। पहली बात, उस टाइम पे हिनाटा ने नारुतो की हेल्प की थी। दूसरी बात, नारुतो उस टाइम कुरामा का 6 टेल्स यूज कर रहा था। इस बंदे के पास 6 बॉडीज थी और ये अकेला बैठा बैठा उन्हें कंट्रोल कर सकता था। इसके पास लेजेंड 6 पैथ्स था और ये रिनेगान का फर्स्ट होल्डर था, जो कि हमने